चलो पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। चैप्टर का नाम पता ही होगा, लाइट। ठीक, रिफ्लेक्शन and refraction. एंड रिफ्लेक्शन, राइट। अब चूँकि तुम लोग ये मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूँ तो मुझे बार बार ऐसा लगेगा, है ना, कि इस चैप्टर को नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है, बट चूँकि ऑनलाइन इस मटेरियल को देना है तो इसलिए ज़रूरी है कि एक एक टर्म को थोड़ा अच्छे से समझ लिया जाए। ठीक है, तो लाइट, पहला सवाल ये होना चाहिए कि लाइट क्या है। तो जवाब है कि लाइट एक एनर्जी है नदी है। जो क्या करता है, हेल्प्स अस टू सी, जो हमें देखने में, है ना, मदद करता है या फिर चीज़ों को हमें दिखाता है या फिर मेक थिंग्स विजिबल। लाइट इज एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल, जो चीज़ों को क्या करता है, दृश्य बना देता है एकदम, है ना, साफ साफ दिखने लगता है। यस सर। और लाइट की एक बात है कि लाइट का डुअल नेचर होता है। क्या होता है? यस सर। डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का मतलब ये पार्टिकल भी है और एनर्जी भी है। और एनर्जी भी है। अच्छा, जब लाइट अगर चल रही है ना, तो वेव की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, मान लो कोई मटेरियल है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस पे हिट करती है तो तो पार्टिकल की पार्टिकल की तरह तरह। बिहेव करेगी। गुड, वेरी गुड। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में लगता है कि चलती है, जबकि ये वेव है। अच्छा, लाइट को हम लोग ना किसी, लाइट के डायरेक्शन को हम लोग किसी एरो से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लो इधर इधर लाइट जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट ये है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अगर ये है तो इस डायरेक्शन में हम लाइट को दिखाने के लिए ऐसे एक एरो का यूज हम लोग कर लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात हाँ नहीं होती है। इसके अलावा भी लाइट के बारे में बहुत कुछ है जो पढ़ना नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन ही तुमसे नहीं पूछेगा कि व्हाट इज लाइट। जो पूछेगा, है ना, वो हम लोग पढ़ते हैं आगे। जो पूछेगा टर्म वो होगा रिफ्लेक्शन। या फिर ऐसे कर लो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत सारी चीज़ों का होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जनरल मतलब होता है ना बाउंसिंग बैक करना। रिफ्लेक्ट होने का मतलब जो होता है, तो यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब ये चीज़ होता कहाँ है, रिफ्लेक्शन होता क्या है, तो ऑन एवरी सरफेस, ऑन। सर सुनाई नहीं दिया। अच्छा अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। जैसे पहली बात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें और जोड़ सकते हो। आफ्टर फॉलिंग ऑन ए स्मूथ सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, नो मैटर, जोड़ सकते और हो, ये बट इट इज़ इनफ टू से कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन होता कहाँ से है, ऑन एवरी सरफेस, दुनिया के स्मूथ। हर सरफेस से। ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा, मेरी आवाज़ प्रॉपर नहीं सुनाई दे रही है क्या? अब सुनाई दे रहा है सर। अच्छा अच्छा, लैग कर गया था क्या? हो सकता है, मेरा नेट नहीं लैग कर रहा है, नेट ठीक तो है। अच्छा, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, जैसे मान लो सरफेस पे गिरेगा तो
जो रिफ्लेक्शन है वो सरफेस पर डिपेंड करेगा किस तरह लाइट रिफ्लेक्ट हो गई या किस तरह नहीं होगी। यस सर। फॉर एग्जाम्पल अगर सरफेस थोड़ा सा रफ है, मान लो इसको जूम करके हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा हाथ ही है, मान लो हाथ ही है, हाथी नहीं है, ठीक है? तो ऐसे लाइट पड़ रहा है, यस पढ़ने सर। पढ़ने के बाद कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पर मैंने दिखा रखा है। तो यहाँ पे जो सरफेस है, जो पैरेलल लाइट पड़ रही है, देखो लाइट तीनों क्या थी, एक ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे थी, तीनों पैरेलल थी। इनको ये क्या कर दिया है, पैरेलल लाइट को है ना पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं किया है ये वाला सरफेस, ठीक। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज्ड या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अच्छा, अब मान लो एकदम प्लेन सरफेस हो, जो कि संभव नहीं है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट नियर अबाउट पॉसिबल है। जैसे प्लेन मिरर है, ठीक है, वो एकदम प्लेन होता है। अब लाइट अगर पैरेलली इस पे गिरे तो वो पैरेलली रिफ्लेक्ट भी होगी, ठीक। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नो सर। हाँ, तो जब पैरेलली पड़े लाइट और पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाए, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। हाँ, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब दोनों में क्या फ़र्क है सर, आखिर मतलब क्यों ऐसा होता है? उसका सरफेस स्मूथ है और इसका हाँ, सरफेस सरफेस स्मूथ रफ है, है। इसका मतलब स्मूथ नहीं है। अब इसी वजह से अगर मान लो ये हमारा हाथ था ना, अब यहाँ से कोई आदमी देखे, ठीक है, यहाँ से कोई आदमी अगर इसी क्या बना रहा हूँ, यहाँ से कोई आदमी अगर देखे इस चीज़ को, मतलब यहाँ पे, तो हमारा जाहिर सी बात है हैंड दिखेगा जो, राइट। लेकिन यहाँ से कोई आदमी देखे तो ये जो लाइट जिस बल्ब से होकर आ रही है, ठीक, इसमें उसका इमेज दिखेगा, यानी कि सोर्स दिख रहा है जहाँ से लाइट आ रही है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सोर्स इज सीन, क्या दिखाई देगी आपको भाई? सोर्स दिखाई देगा। जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में ऑब्जेक्ट इज सीन, वस्तुएं दिखाई देंगी, ऑब्जेक्ट्स दिखाई देगा आपको, ठीक है। अच्छा, मतलब कहोगे मतलब ऐसा क्यों होता है सर, है ना, मास्टर ये ऐसा तो मतलब हम नहीं सुने थे, कहाँ ऐसा होता है? तो उसका रीज़न है, जैसे लाइट जब इस पे पड़ती है ना इरेगुलर सरफेस पे, तो कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह का वेव आ रहा है यहाँ से, या फिर कह लो जो जिस वेवलेंथ की लाइट आ रही है, उसको मॉडिफाइड करके ये रिफ्लेक्ट करता है इरेगुलर सरफेस। जबकि यहाँ पर जो लाइट आ रहा है या जिस वेवलेंथ की लाइट आ रही है, वो एकदम सेम रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो वेवलेंथ में कोई बदलाव नहीं आता, या फिर वेव में कोई बदलाव नहीं आता है। इसी वजह से यहाँ पर क्या दिख जाता है, तुमको सोर्स दिख जाता है, जबकि यहाँ पर क्या दिखता है, ऑब्जेक्ट दिखता है। क्योंकि जो ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, इसका जो वेव है या वेवलेंथ है, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, इस ऑब्जेक्ट पे, जबकि यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक। वाह मास्टर, बड़ा मज़ा आया है, आगे बताओ। अब देखो 8 में पढ़े होगे, है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई, बता दो मास्टर हमको भी। तो देखो रिफ्लेक्शन के 2 लॉ होते हैं, ठीक है, अच्छे से पता होगा। अच्छा, एक और बात, मोटी मोटी बात मैं बता दूं, लॉ
और प्रिंसिपल और हाइपोथेसिस। तीनों टर्म बार बार यूज होंगे। जो लॉ होता है बस एक वर्ड में जान लो कि ये बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, ये ब्रेक नहीं हो सकता, हर केस में दुनिया के हर जगह वैलिड होता है। प्रिंसिपल हाइपोथेसिस कैन ब्रेक हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो हम जो पढ़ रहे हैं ये लॉ है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा। ये सवाल पूछ चुका है ऑलरेडी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड अपॉन सरफेस, पता नहीं क्या क्या ये वो, ठीक है, ये सब चीज़ें पूछ चुका है। तो सवाल को आराम से कर लोगे सिर्फ ये बात समझ के कि लॉ का मतलब क्या होता है। लॉ लॉ होता है, वो हर जगह वैलिड होता है। और लॉज ऑफ जो रिफ्लेक्शन है ये दो होते हैं बेसिकली, और मैं दोनों बता दे रहा हूँ। मान लो ये कोई है ना प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस है, जिसे नीचे से पेंटिंग कर दी गई है। अब यहाँ पर लाइट गिर रही है, देखो ये लाइट की तरह लग भी रहा है ना, नीला पीला पता नहीं क्या क्या लग रहा है। मान लो ऐसे लाइट गिरी यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसे निकल जाएगी। जो रे आ रही है इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो जा रही है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और यहाँ पर जो हम लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन खींचा है जो परपेंडिकुलर टू सरफेस है, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल से जो एंगल इंसिडेंट रे बनाती है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। और नॉर्मल से जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाती है उसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जिस पॉइंट पर लाइट फॉल करती है इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक। तो लॉ क्या है कि ये जो आई है, एंगल आई, ये आर के बराबर होता है हर केस में, और ये इंसिडेंट रे है ना, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई on the same plane at the point of इंसिडेंट। हाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो तीनों है ना होती हैं, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड ले और क्या नॉर्मल, ये सब क्या कहाँ लाई करती हैं, या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर लाई करती हैं, ठीक है। एक ही प्लेन में भी होती हैं। तो यही होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको ध्यान में रखना है ना। इस पे हो सकते हैं एक दो छोटे सवाल बन जाएं जो कि संभव कम है, पर हाँ आ जाते हैं। अगर एक नंबर में आ गया तब क्या कर लोगे भाई, तब कहने जाओगे कि कहाँ जा गया बताओ मास्टर, हैं तुम तो कहे थे भी नहीं करेगा। पहले ही बता दे रहे मास्टर, है ना, दिमाग वाग मत खराब करो वरना इतना पीट उठ देंगे ना, समझ में आ जाएगा। अच्छा थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चर्चा करते हैं। एक्स्ट्रा चर्चा क्या है, जैसे लाइट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, अभी तक सब कुछ लाइट के बारे में ही पढ़ेंगे ये कंप्लीट चैप्टर में। तो लाइट के पार्टिकल की हम लोग बात किए हैं, ठीक है। तो लाइट के पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। फोटोन। और ये जो फोटोन है, ये जो पार्टिकल है, ये नॉर्मल पार्टिकल नहीं है, क्योंकि इसका रेस्ट मास क्या होता है, 0 होता है। और ये जो फोटोन है इसमें मोमेंटम होता है, मैं ये बात बोल रहा हूँ, मोमेंटम होता है। तो जब कोई किसी चीज़ में मास नहीं है, ठीक है, तो इसमें मोमेंटम कैसे हो सकता है, इसको मैं कल पूछूंगा। और मैं क्लास में इस चीज़ को पढ़ाया था, ठीक है। और जो वीडियो देखेंगे है ना, जो भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो क्या करें, नीचे ना कमेंट में एक्सप्लेन करें कि कैसे आखिर बिना मतलब मास के मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है, हाउ, ठीक है। फटाफट कमेंट करो, है ना। चलो खैर, है ना,
ये मैं थोड़ा बहुत बता दिया हूँ, इसको थोड़ा सा ना दिमाग में एक वायरस छोड़ के जा रहा हूँ ताकि याद रहेगा। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या है तुम्हारे मतलब बुक में मिरर है, राइट? Yes, sir. तो मिरर है, तो मिरर क्या होता है बेसिकली, एक स्मूथ सरफेस होता है, एक स्मूथ सरफेस होता है दैट कैन रिफ्लेक्ट मैक्सिमम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। It. ठीक है, तो एक ऐसा स्मूथ सरफेस जिस पे लाइट पड़े तो उसका मैक्सिमम पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? मिरर कहते हैं। कितना, लगभग कितना रिफ्लेक्ट हो जाए? तो 90% के आसपास रिफ्लेक्ट हो जाए, उसको हम लोग मिरर बोलेंगे। अब मिरर तो कई तरह का होता है बेसिकली, यहाँ पर हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं दो पार्ट में, एक प्लेन मिरर, एक spherical. एक स्फेरिकल मिरर। ठीक है, थोड़ा सा चर्चा अपन लोग करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। तो देखो, प्लेन मिरर बेसिकली क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा मिरर जो क्या हो, प्लेन हो। ऐसा मिरर क्या जो Plain हो. प्लेन हो, ठीक, उसको प्लेन मिरर बोलते हैं। अब इसकी बहुत सी खास बात होती हैं जिसको थोड़ा सा लेट से समझ में आएगा, जैसे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, इसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। लेकिन चलो समझ लेते हैं इमेज कैसे बनता है। मान लो यहाँ पर है ना तुम्हारे सर जी खड़े हैं, ठीक, और इसमें देख रहे हैं, तो इनका फोटो इमेज में बनेगा। तो कैसे बनेगा, देख लो यहाँ से ना एक रे ले लो जो परपेंडिकुलर पड़ रही है, तो परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक रे ऐसे ले लो जो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगी। ये दोनों रे एक दूसरे को काटेंगी नहीं कहीं, क्योंकि ये ऐसे निकल रही है और ये ऐसे निकल रही है, ये इधर जा रही है। लेकिन इसको जब हम लोग बैक ट्रेस करेंगे तो लग रहा होगा कि यहाँ पर कहीं ये एक दूसरे को काट रही हैं। तो जहाँ पर रे लगे कि काट रही हैं, वहीं क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। अब इमेज का डेफिनेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये बात और क्लियर होगा। ठीक है, अब इस इमेज की, इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे रिलेशन हैं जिसको हम लोग बारी बारी करके पढ़ते हैं। मान लो ये मैं x है ना दूरी पर खड़ा था मिरर से, तो जो हमारा इमेज बना होगा वो मिरर से उल्टे साइड या मिरर के पीछे x मीटर की दूरी पर बना होगा। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ ये कि दोनों का जो हाइट होगा वो सेम होगा। और एक और चीज़ कि हाइट सेम होगा, जितनी दूरी पर होगा उतनी ही दूरी पर बना होगा। अच्छा, लिटरली इन्वर्टेड बना होगा। Yes, sir. अब लिटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है, खाना खाओ ना बैठ के मिरर के सामने दाएं हाथ से, तो कभी कभी देख के लगता है बाएं हाथ से खा रखा जी, हाँ ऐसे। सर। हाँ, तो वही मतलब है लिटरली इन्वर्जन का, कि तुम्हारा लेफ्ट राइट दिखता है, राइट लेफ्ट दिखता है इन द प्लेन मिरर, और उसी को लिटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ये जो प्रॉपर्टी होती है मतलब लेफ्ट का राइट हो जाना, राइट का लेफ्ट होना, उसको लिटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये जो इमेज बन रहा है वो क्या है, लिटरली इन्वर्टेड है। लेकिन अगर लेंथ वाइज बात किया जाए तो ये क्या है, इरेक्ट है, सीधा है, वर्चुअल है, रियल नहीं है। रियल क्यों नहीं है, क्योंकि ये रेज जो है रियल में नहीं काट रही हैं, हमको फील हो रहा है कि यहाँ पर काट रही हैं। ठीक है, एक आध दो बातें और हैं जो मैं बता दे रहा हूँ कि मान लो दो मिरर है, वो थीटा एंगल पे मतलब दोनों इंक्लाइंड है, उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, तो नंबर ऑफ इमेज जो बनेगा है ना, तो वो 360 डिग्री अपॉन थीटा -1 होगा।
ठीक है, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ इमेज है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मिरर है। ठीक, एक आध दो और बात, मान लो हम है ना यहाँ से दौड़ना चालू करें v रफ्तार से, तो मिरर में हमारा जो इमेज है वो 2v रफ्तार से दौड़ते हुए दिखाई देगा। v का क्या हो जाता है, 2v हो जाता है। ठीक है, ये ढेर सारी बातें तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिए हैं लोग अभी तक हम लोग, तो देखो क्या क्या पढ़े हैं लोग। सबसे पहले पढ़े हैं लोग कि लाइट क्या है, तो लाइट एक एनर्जी है ना, जो हमें ऑब्जेक्ट्स को दिखाने में हेल्प करता है। ठीक, लाइट के दो नेचर होते हैं, है ना, मतलब ये दोगला प्रवृत्ति का होता है। ठीक, कौन कौन सा, कि लाइट जो है पार्टिकल भी है और एनर्जी भी है, या फिर ऐसे कह लो ये वेव भी है। ठीक, कब वेव है, जब चल रहा है तब वेव है, जब किसी मैटर से हिट कर रहा है तब पार्टिकल है। हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को हम लोग एक एरो से दिखा देते हैं, जहाँ पर हेड क्या होता है, जिस डायरेक्शन में लाइट जाती है उसी को रिप्रेजेंट करता है, और टेल जो है जिस डायरेक्शन से आ रही है उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। ठीक, ये पढ़ने के बाद हम लोग जस्ट पढ़े हैं क्या, एक सेकंड, हाँ, तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, उसके बाद थोड़ा सा पढ़े हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना, दोनों पढ़ लिए हैं हम लोग, ये इरेगुलर और ये रेगुलर। समझे हैं इसमें कब सोर्स दिखता है, कब ऑब्जेक्ट दिखता है, हैं, दोनों का नाम हम पढ़े हैं। फिर हम लोग पढ़े हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, उसके बाद हम लोग डिफरेंट जो टर्म यूज होते हैं, है ना, कि ये क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, नॉर्मल क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा थोड़ा समझे हैं। ठीक, उसके बाद हल्का सा एक ओवरव्यू लिए हैं कि लॉ, प्रिंसिपल, हाइपोथेसिस, है ना, में कौन ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, कौन कहीं पर ब्रेक नहीं हो सकता। तो हम लोग पढ़े हैं कि लॉ हर जगह वैलिड होता है। ठीक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग दो चीज़ें पढ़े हैं। ठीक है, कि आई जो है आर के बराबर होता है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा चर्चा अपन लोग किए हैं कि लाइट जो होता है ये पार्टिकल होता है, और उसके पार्टिकल को हम लोग फोटोन बोलते हैं, और ये जो फोटोन है ये नॉर्मल पार्टिकल की तरह नहीं है, क्योंकि इसका मास जो होता है 0 होता है, फिर भी इसमें मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम कैसे होता है ये हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, है ना, फटाक से कमेंट में। अच्छा, फिर उसके बाद क्या पढ़े हैं हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए हैं किसके बारे में, मिरर के बारे में। तो मिरर एक स्मूथ सरफेस होता है जो लाइट के मैक्सिमम पार्ट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। फिर हम लोग थोड़ा सा पढ़े हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो इसमें हम लोग सिर्फ अभी स्फेरिकल मिरर को देखें, प्लेन मिरर का डेफिनेशन वगैरह अभी नहीं देखे हैं आपके सिलेबस में, लेकिन यही है, ये नहीं है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये बस है ना, फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ, है ना, कॉम्पिटिशन, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो चलिए, है ना, मिलेंगे अब आगे। ठीक है, वेट ए सेकेंड।